आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है और जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं और योजनाएं लेके हमारे लिए बैठे हैं जो हम चाहें तो पूरी हो सकती हैं उनकी योजनाएं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, बहुत सारी आशीषों बरकतों से नवाजा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज के दिन के लिए भी परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए, मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि कोई ना कोई गवाही जरूर बना के रखी होगी। बरकतों आशीषों से तो खैर नवाजते रहते हैं वो, लेकिन गवाही भी आज हमारे लिए बनाई होगी उन्होंने। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। आइए आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस शाम के लिए रखा और उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी खुदा इस टाइम मुझे सुनना है, देख रहे हैं खुदा, उन सबके लिए खुदा आपकी आशीष हमेशा बरकरार है खुदा। उनके घरों में आपकी आशीष आने पाए खुदा, उनको किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, जिनके पेज आगरा मसीह में लिए खुदा आप दुआ करते हैं खुदा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अनुपम डेविड भाई और शबनम भाभी का, कि उन लोगों का ये पेज है खुदा, हम दुआ करते हैं उन लोगों को आप आशीषित करिए खुदा। ये पेज उनके द्वारा चालू हुआ है खुदा, इस पेज को खुदा आगे बढ़ाते जाइए खुदा। ये पेज कभी बंद होने पाए खुदा, इसके द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई हैं खुदा। हम दुआ करते हैं उनके बच्चों के लिए खुदा, उनके बच्चों को भी खुदा आशीष करिए खुदा। उन लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा, जिस लगन से लोग खुदा आपके वचनों को सुनते हैं खुदा, वो अपना प्रतिफल कभी खोने ना पाए खुदा। उनके घरों में खुदा, उनके परिवारों में और खुदा आप उनके खानदान में खुदा आपकी आशीष हमेशा फलती फूलती है खुदा। और हम दुआ करते हैं जिस खुदा जो भी खुदा जिसके मन में जो भी खुदा दुआ लेके बैठे खुदा, वो सब खुदा आज उनकी दुआएं पूरी होने पाए खुदा। ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं उन सभी नौजवानों के लिए खुदा, बेरोजगार उनको खुदा बरकत दीजिए खुदा, उनको आशीष दीजिए खुदा, उनकी नौकरी का इंतजाम करिए ताकि खुदा वो अपने परिवार को चला सके खुदा। हम उन सब बीमारियों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, बिस्तरों में खुदा उनको खुदा आप सुरक्षित रखिए खुदा, उनकी बीमारी को दूर करिए, उनके बिस्तरों को बढ़ते खुदा अपने स्वर्ग भेजिए ताकि उनकी खुदा सेवा टहल कर सके खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, उसका जवाब हाँ हम में देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आरती जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आज्ञा थे और आज ही का परमेश्वर के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अभी जाग किसान के चयन किया है और जिंदगी पर रखा है। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम जब महान परमेश्वर की आत्मा चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आप भी हमें अपनी जान की छान की जय किया है और जिंदगी पर रखा है। और मैंने हर पैर में जो भी आपकी बाइबल के लिए, आपके वचन के लिए, आपके लौट पुत्र से उद्धार पाने के लिए, आपसे उद्धार पाने के लिए, आपसे शांति बरकत पाने के लिए, आपको पाने के लिए, तौबा करने के लिए, ये जो भी प्रार्थनाएं की थी उन सारी प्रार्थना को सुनता है हाँ और मैं पूरा कीजिएगा। और ये प्रार्थना को मैं आपके लौट पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे,
राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन बांधे, करे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। ये ही प्रीत मन ने भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की ये ही प्रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही मान, तेरे कर के अनुमान पूरे कर मन के अनुमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। आज ही को यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की, और अनुपम अंकल और क्षमांती आपको भी जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, फिर डायरेक्ट वचन में चलते हैं और विश्वास करते हैं कि आज जो भी प्रार्थना विनती निवेदन हम लेके बैठे हुए हैं मन में करेंगे और परमेश्वर आज उसे हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, तूने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है परमेश्वर, जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं परमेश्वर, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो वचन आज मैं बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा दूसरा पत्रस, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है और नहीं चाहता
कि कोई नाश हो, वरन ये है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज परमेश्वर आने में, न्याय में देर कर रहा है। ये देर क्यों कर रहा है? इसलिए देर कर रहा है कि आज हमें, मुझे, आपको मन फिराव का अवसर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी क्या इस समय भटके हुए तो नहीं है? क्या वाकई में हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से कायम है, या हम छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं? अगर आज हमसे दिन भर में गलतियां होती हैं तो हमें ये अवसर दिया गया है। और परमेश्वर देर कर रहा है, शायद मेरे लिए देर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं नाश हूं। शायद आपके लिए देर कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि आप नाश हो, बल्कि आप लोगों को, मुझे बहुत तायत का जीवन मिले, भरपूरी का जीवन मिले। बहुत सारी चीजें उसने जो हमारे लिए रखी है, वो चाहता है कि वो सारी चीजें हमें मिलती जाएं। क्योंकि जब पतरस ने कहा था परमेश्वर को कि तेरे पीछे हम चल रहे हैं, तेरा काम हम कर रहे हैं, हमें क्या मिला, हमें क्या मिलेगा, तब परमेश्वर ने ये कहा था, यीशु मसीह ने ये कहा था कि यहाँ तो तुझे 100% मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, लेकिन वहां उसका दुगना मिलेगा, उसका दुगना मिलेगा। तो हम ये भी मान के चलें कि जो अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत का भी हमें यहाँ 100% मिलेगा, वहाँ 200% मिलेगा। और अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी हमें यहाँ 100 और वहाँ 200 मिलेगा, दुगना वहाँ मिलेगा। तो क्यों ना, वहाँ तो बहुत सारे सालों तक हमें रहना है, 1000 सालों तक हमें रहना है, तो क्यों ना वहाँ के लिए अच्छा दुगना अच्छा जोड़ें। यहाँ के लिए नहीं सोचें यहाँ कितने साल हैं, 70, 80, 90, 100, उसके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ 1000 साल। तो 1000 सालों के लिए हम जो है, हमें दूरदर्शी बन जाना चाहिए कि आगे तक की सोचनी चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, छोटा, कम की, हमें कम की ज्यादा चिंता रहती है। यहाँ पे कम समय है, यहाँ ऐश कर लो, वहां की किसने देखी। आज वो देर कर रहा है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि अब नहीं आने वाला यीशु मसीह, अब तो बहुत टाइम हो गया। हमने तो जाने कब से सुनते चले आ रहे हैं इतने सालों से कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, निकट है राज्य, आने वाला है खुदा। अभी तक तो आ नहीं रहा है, शायद आए कि ना आए। लेकिन हम विश्वासी लोग जानते हैं कि वो क्यों देर कर रहा है, क्यों देर कर रहा है। वो चाहता है कि हर एक इंसान जो उसने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, कोई भी जन नाश ना हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। सोचता है जैसे हम होते हैं ना, हम अपने बच्चों को, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हम उसको टाइम देते हैं, सोचते हैं कि बेटा अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा, बताते चलते हैं, समझाते रहते हैं। लेकिन जिस समय जब वो बच्चा ढीठ हो जाता है और उसके बाद हमारी बातों को नहीं मानता, तो या तो हम ताड़ना देते हैं या फिर हम उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि अब तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। वही परमेश्वर हमें कदम कदम पे बताता चलता है हमें किस राह पे चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्शियस जो है हमें बताता नहीं है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। हम अपने आप को उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम किन बातों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं जो हमारी आंखों को सूझती हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए कह देते हैं कि नहीं ये तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा झूठ, अगर हमने झूठ बोल दिया और हम क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं ना, किसी की भलाई के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो खुदा उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखेगा, हमने गलत नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ता है तो क्या होता है, वो नरक का अधिकारी बनेगा। छोटी से छोटी दंड का अधिकारी होगा, दंड दिया जाएगा छोटी से छोटी। और दिन भर में हम तो ना जाने कितनी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत में उसने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई, दिन बुरे हैं।
इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। साफ कह रहा है, हमसे कह रहा है कि क्या अवसर को बहुमूल्य समझो। हम लोगों को अवसर मिला है ना, हम लोगों को अवसर मिला है, क्योंकि उसने शायद, मैंने जैसे बोला कि शायद वो मेरे मारे देरी कर रहा है आने में, कि वो नहीं चाहता मैं नाश हूं, वो नहीं चाहता है कि मैं नाश हूं। तो इस अवसर को मुझे बहुमूल्य समझना है। ये नहीं समझना है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, जाने कब आएगा। 60-70 साल की हो जाऊंगी, फिर बाइबल लेके बैठ जाऊंगी, फिर सबको उपदेश दूंगी। नहीं, कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए, वो कब आ जाए, कोई भी नहीं जानता है। पुत्र खुद नहीं जानता है कि पिता कब कह दे उससे। और हकीकत बात है, अगर आज वो बता दे हमें कि मैं 2024 में जनवरी में आ जाऊंगा, सेम टू यू भाई, खुदा बहुत बरकत आपको दे और अपनी महिमा के लिए आपको और यूज करे। तो परमेश्वर अगर बता दे 2024 जनवरी में मैं आ जाऊंगा, 20 से 25 के बीच में मैं आ जाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे? नवंबर तक हम खूब पाप करते रहेंगे। दिसंबर में पूरे दिसंबर हम रो रो के आंसुओं से परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। और क्या होगा? बैठ जाएंगे उसके सामने, उपवास रखेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और वो क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? वो ले जाएगा अपने संग हमें। इसलिए हर एक को उसने स्वतंत्र किया है कि अपनी दृष्टि के अनुसार चल। कोई ऐसा ना हो कि तू दबाव में रहे, दबाव में तू रहे कि नहीं, परमेश्वर अगर गलत करेंगे तो ऐसा कर देगा और अगर सही करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने बताया नहीं है कि अचानक से आ जाएगा। क्या वाकई में हम उसकी बाट जो रहे हैं? क्या वाकई में हम उसका इंतजार कर रहे हैं? अगर हम उसकी बाट जो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें तैयारियां भी करनी है। अगर किसी का इंतजार करते हैं तो क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं घर में भी। अगर कोई आने वाला होता है, कोई मतलब VIP, कोई स्पेशल आने वाला होता है, तो हम सारे कर्टन्स भी चेंज कर देंगे, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर देंगे, धूल का एक कण भी नहीं होगा, डस्टिंग भी पूरी होनी चाहिए, सब कुछ। खुद भी अच्छे से तैयार होके बैठ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम नाइटी में घूम रहे हों या हम घर के कपड़ों में हो। खुद भी तैयार होके, उसके आने से पहले हम तैयार होके बैठ जाएंगे। हमारा पिता आने वाला है। उन लोगों के लिए जो मतलब दुनियावी लोग हैं, नाशवान लोग हैं, उनके लिए हम इतनी तैयारियां करते हैं। और जो हमें अनंत जीवन देने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, उसकी तैयारियां हमारी कहाँ हैं? आज हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी तैयारी हमारी नहीं है। अगर आज रात में वो आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि परमेश्वर थोड़ा सा तो टाइम दे देता, थोड़ा सा टाइम दे देता। हम तो सुधरने वाले थे, हम सोच रहे थे कि प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। उसका वचन तो कहता है ना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो समय कब आ जाएगा। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत भी हमसे यही बताती है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना करते हैं हम, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करते हैं, लेकिन हम कब करते हैं? जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, या हमें कोई चीज चाहिए होती है, तब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर दे दे, ये बीमार है, आज हमारी बीमारी हटा दे, आज हम दुखी हैं, इसके कारण दुखी है, परमेश्वर तू ऐसा कर कि उसके सामने हम ऊंचे उठें। स्वार्थी है ना? हमें 24 घंटे दुख में है, सुख में है, किसी भी हाल में है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। किस लिए करना है? किस लिए? कि हम उसके साथ जाने के योग्य हो सकें, हम पवित्रताई के साथ चले, हम पवित्र बने। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर संयम दे हमें,
ऐसा बना हमें कि हम शैतान की बातों में ना आ पाएं, शैतान की बातों में ना आ पाए, क्योंकि वो दुखती रग पे हाथ रखता है। जो हमारी वीकनेस होगी, और वीकनेस भी उसे कैसे पता चलती है, हम ही बताते हैं ना। खाना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, खाना देख लेती हूँ तो फिर मैं रह नहीं पाती, और टेस्टी खाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। उसने क्या किया, उपवास वाले दिन ही टेस्टी खाना पहले से ही सुबह मैंने सोचा कि रात में मैंने सोचा कि उपवास रखूंगी, डिनर मतलब, और सुबह से आ गया, सुबह तुम्हारे घर इतना ऐसा ऐसा खाना आ जाएगा, हमारे यहाँ हम बनवा रहे हैं। नहीं रखने देगा उपवास, जानता है कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सेम सिचुएशन ला के क्रिएट कर देता है वही सेम सिचुएशन। हमें अपनी कमजोरियां नहीं बतानी है। डाउट हो रहा है, पेट में मेरे बहुत दिनों से दर्द है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। बोल दिया हमने, और वो क्रिएट कर देगा वो सिचुएशन। वैसे ही हमें बोलना नहीं है, वरन उस चीज को हमें डांटना है, उठते बैठते क्लेम करना है, परमेश्वर तेरे लहू से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, अपने खून से खरीदा है, कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। बीमारियों, मेरे पास आ ही नहीं सकती तुम। देखिए कैसे जब ये अंगीकार हमारा होगा तो हम उस पिता की संतानें हैं जिसने मुंह से कह के, शब्द के द्वारा उसने पूरी सृष्टि क्रिएट करी थी अपने शब्दों से। स्वरूप समानता, वही सेम समान हमारे मुंह में भी क्या है, पावर है। लेकिन उस पावर को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज करते हैं? मतलब अपने लिए गलत गलत बोलने में, सोचने में यूज करते हैं। हमें क्या करना है, आज से पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं ना हम, तो हमें सकारात्मक ही बोलना है। अगर आज कोई हम में से कोई बीमारी में है तो कहना शुरू कर दे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरे ऊपर से बीमारियां हट गई, तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे चंगाई दे दी। और विश्वास के साथ बोले पूरा होगा। और क्लेम करें कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है, मेरे शरीर में उसने अपना आत्मा फूंका है, पवित्र आत्मा है, तो गंदगी तो हो ही नहीं सकती, बीमारियां हो ही नहीं सकती। क्लेम करें। जिसके पास संतानें नहीं है वो क्लेम करे कि धन्यवाद हो परमेश्वर कि तूने मुझे गर्भ का फल दे दिया है। जिसके पास नौकरियां नहीं है वो क्लेम करे कि धन्यवाद हो परमेश्वर, अब मेरे पास भी नौकरी है, मेरे पास भी नौकरी आने वाली है और आ चुकी है, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद देना शुरू करें ना, देखिए कितना ब्लेस करेगा वो, कितना ब्लेस करेगा। और जिस समय हम ब्लेस होंगे तो क्या होगा, हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। लोग हमें देख के जानेंगे कि इनका खुदा जो है जिंदा खुदा है, इनकी सुधि लेता है, इनकी सुनता है। हमें क्या करना है, हमें इस समय को जो हमें मिला है उसको दुख परेशानियों में नहीं गुजारना है, क्योंकि हम क्या होता है अब इस समय में हम अपने परेशानियों में ही लगे रहते हैं, परमेश्वर के लिए काम नहीं करते। क्या परेशानी है, परमेश्वर बीमारियों के मारे मैं तो दुखी हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, उंगलियों पे बीमारियां गिनवा देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, केवल प्रार्थनाएं करो, सचेत रहो, मन फिरा लो, बीमारियां दूर कर देगा। कहता है मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज करो, बाकी तो सब चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा, अच्छी हेल्थ भी दे दूंगा, संसार में तुम्हें जो कुछ चाहिए है वो 100% दूंगा, और 200% तुम्हारे लिए वहां रखा है। और सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, क्योंकि लास्ट का समय चल रहा है। हम विश्वासी लोग जानते हैं ना, सारी चीजें जो बाइबल में लिखी हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो पूरी होती जा रही हैं। कोई नहीं जानता, बहुत जल्दी आने वाला है परमेश्वर। हमें चाहिए कि इस समय में घुटनों पे आ जाएं,
अपने लिए तो अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। पड़ोसी मीन्स जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम खून में और मांस में रिश्ता रखते हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी जन नाश हो। और ये काम परमेश्वर ने हम लोगों को सौंपा है ना, कि हम प्रार्थनाएं करें परमेश्वर से, और परमेश्वर उसको हाँ और आमीन में पूरा करेगा। हमें प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है, हमें अपना टाइम गंवाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं किसी दुष्ट जन के मरने से भी खुश नहीं होता। कौन खुश होगा? अपने हाथों से बनाया है उसने। कहाँ से? मैं सोचती हूँ जिस समय की जब बना रहा होगा, यहाँ से मिट्टी निकाली होगी कि नहीं ये शेप अच्छा नहीं आया है, कैसे कैसे किया होगा, क्या क्या सोचा होगा उसने, कितनी प्यार से बना रहा होगा। जिस समय हम भी क्ले वर्क करते हैं ना, मिट्टी का काम, जब हम क्ले से कुछ बनाते हैं तो शेप बिल्कुल परफेक्ट देना चाहते हैं। अगर फ्लावर भी बनाते हैं तो बड़े अच्छे से उसको देखते हैं कि हाँ ये पेटल बराबर है कि नहीं है। सेम उसने हमें बनाया होगा, कितनी खुशी खुशी बनाया होगा कि वाओ कितना अच्छा मैंने मनुष्य की रचना कर दी है, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर मैं प्राण फूंकूंगा, अपनी आत्मा में इसके अंदर फूंकूंगा। और उसने फूंकी, और आज उस पवित्र आत्मा को हमने क्या कर डाला? आज बीमारियों का घर बने बैठे हैं, आज टेंशन्स का घर बने बैठे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का धन्यवाद कम और शैतान को ज़्यादा याद किया है। ये परेशानी है, ये दुख है, परमेश्वर नहीं सुनता है, और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दिन भर में हम परेशानियां याद करते रहते हैं। परेशानियां कौन डालने वाला है? शैतान डालने वाला है। तो इसका मतलब हम उसे याद करते हैं। अगर आशीषों को गिन रहे हैं हम, तो हम किसको याद कर रहे हैं? अगर हम आशीषों को गिन रहे हैं तो हम किसको? परमेश्वर को याद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई। और इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। और जो समय हमें आज दिया गया है, उस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। हमें क्या करना है? उस अवसर को बहुमूल्य समझना है कि हमें मिला है ये, और मेरे ही कारण है जो मेरा पिता आज नहीं आ रहा है, आज मेरे ही कारण वो रुका हुआ है, तो क्यों मैं इतना वेट करवाऊं? मैं इमेजिन करती हूँ जिस समय यीशु मसीह आएगा। एक दिन की सुबह की मैं बात बता रही हूँ, मैं उठ के अपना काम तो डेली काम करती हूँ घर में, वो कर रही थी, पता नहीं कैसी खुशी खुशी सी हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही क्या ऐसा हुआ है? दिल बड़ा अच्छा सा आनंदित सा हो रहा था। एकदम से दिमाग में आया कि यीशु मसीह आने वाला है, वो पिता जिसका हमने इंतजार किया है, उससे अब हम रूबरू होने वाले हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है ये सोच के कि हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे, उसके साथ रहेंगे। कितना मतलब अच्छा समय होगा जब वो आने वाला है। शायद मेरे मारे देर कर रहा है, तो क्या करना है? हमें उसके राहों पर चलते चले जाना है, प्रार्थनाएं करनी है, ताकि वो जल्दी से जल्दी आने वाला हो सके और हम सब उसके साथ जाने वाले हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है खुदा, और जो उत्तम आशीषित उन्हें उनके लिए रखी हैं, वो भी तू समय समय पर देता चलेगा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के साथ उन्हें आशीषित करने पर है खुदा, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है खुदा। तुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तुझे देखना चाहते हैं परमेश्वर। दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा। और तेरी जो भी योजना उनके लिए है परमेश्वर, वो तेरी योजना खुदा उन पर प्रकट कर परमेश्वर। हाँ जीसस, वो तेरी बाट जो रहे हैं परमेश्वर, तुझसे बात करना चाहते हैं खुदा। उनके मनों में जो भी सवाल है खुदा, उन सवालों का आंसर दे परमेश्वर। और धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आज जितने लोगों ने क्लेम किया है परमेश्वर अपनी बीमारियों के लिए, तूने उन्हें चंगाइयां दे दी है परमेश्वर। तेरा पवित्र लहू
उनके लहू में मिल चुका है खुदा। हर एक तरह की बीमारी खत्म होने वाली है खुदा। हर एक तरह की रसौली डेड होने वाली है। यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम्स है खुदा, शरीर में खुदा वीकनेस है खुदा, वीकनेस खत्म होने वाली है। तेरी सामर्थ, तेरी ताकत उनके शरीरों में रिलीज होने वाली है। तूने ऐसा बल देगा परमेश्वर, ऐसा बल देगा ताकि वो तेरा काम और जोरावर रीति से करने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। आप सभी को जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में सुना है। और क्लेम करिए, आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी। रसौली के लिए परमेश्वर ने बोला है, जिसके भी है वो परमेश्वर दूर कर रहा है। आमीन। आप